ज़कात सेंटर की संबल यूनिट के द्वारा एक ज़कात कॉन्फ्रेंस का आयोजन शहर के रॉयल पैलेस में किया गया। कार्यक्रम का आगाज़ हाफिज शारिक ने तिलावत कुरान से किया। इसके बाद डॉक्टर हफीजुर रहमान फलाही ने ज़कात की अहमियत पर गुफ्तगू की। इसके बाद मोहम्मद वासिफ सेक्रेटरी ज़कात सेंटर इंडिया संबल ने संबल यूनिट की रिपोर्ट पेश की। मुख्य अतिथि अब्दुल जब्बार सिद्दीकी जनरल सेक्रेटरी ज़कात सेंटर इंडिया रहे, जिन्होंने अवाम को ज़कात के इज्तिमाई निज़ाम पर खिताब किया। ज़कात सेंटर इंडिया ट्रस्ट चाहता है कि मुल्क की सतह पर ज़कात का इज्तिमाई निज़ाम कायम हो, जिससे पसमानदा तबके से पिछड़ापन दूर हो सके। इसी के तहत साल 2022 का ज़कात सेंटर इंडिया का क़याम अमल में आया। ये ट्रस्ट देश के 20 शहरों में काम कर रहा है और मुस्लिम आबादी वाले लगभग 240 शहरों में विस्तार करना इसका मकसद है। ज़कात सेंटर का मकसद उम्मत के बीच इज्तिमाई ज़कात की अहमियत और उसकी अवधि, दीनी समाजी अवदियत समझ और उस पर अमल मुमकिन बनाना है, जिससे पहले नंबर पर शहर की सतह पर ज़कात की जमा करना और उसके तकसीम करना, दूसरे नंबर पर गुर्बत को मिटाने के लिए योजना बनाना और तीसरे नंबर पर ज़कात का 65% रोज़गार या कारोबार के क़याम, तरक्की और आला तालीम पर मदद करना है। बता दें, ज़कात सेंटर इंडिया की संबल यूनिट की रिपोर्ट पर एक नज़र इस तरह से है। कुल ज़कात का कलेक्शन जो है वो 10,31,600 रुपये, रोज़गार के लिए इमदाद की गई 6,65,500 रुपये, मवासात 1,71,000 रुपये, स्वास्थ्य पर खर्च किए 82,000 रुपये। इस मौके पर ज़कात सेंटर इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार सिद्दीकी, संबल यूनिट के अध्यक्ष मोहम्मद आतिफ सईदी, नगर सचिव मोहम्मद वासिफ, कोषाध्यक्ष मोहम्मद अदनान सिद्दीकी के अलावा इफ्तिखार अली, नाजिम ज़िला जमात इस्लामी संबल अतरुल्ला खान, शान आलम इमरान, एडवोकेट हसन इसराइली, फुरकान अली खान, शारिक, अरफात शहर के मुअज़्ज़िज़ हज़रात शामिल रहे, जिसका संचालन मौलाना रेहान फलाई ने किया। संबल से शावेज़ खान। ज़कात सेंटर इंडिया मार्च 2022 से काम कर रही है। अब 2 साल इसके हो चुके हैं, ये तीसरा साल इसका चल रहा है। एक ऑल इंडिया तहरीक है और इसका मकसद है कि मुसलमानों में ज़कात के एक इबादत की हैसियत से, कर्ज इबादत की हैसियत से बेदारी लाई जाए और इस ज़कात के नज़्म को इस तरह इज्तिमाई तौर पर कायम की जाए जिससे मुसलमानों के अंदर जो गुर्बत है उसका खात्मा हो। तो गुर्बत के खात्मे और एक फ़र्ज इबादत की हैसियत से लोगों में बेदारी, 2 काम है जो ये कर रहे हैं। कितने लोग इस कमेटी में हैं, कितने लोग इस हाँ, अब इसके हिंदुस्तान में जो है 20 मुकामात पर इसकी शाखें हैं और हर शाख पर तकरीबन 50 लोग इससे वाबस्ता है, मिल्लत के सारे लोग हैं। और फिर ये कि हर शाख पर लोग ज़कात जमा करते हैं और ऑल इंडिया सतह पर भी जमा होती है। तो लेकिन इसका जो खर्च होती है वो मकामी लोग ही इसको खर्च करते हैं। तो इस तरह आप 20 ज़रा 50 लगा लें, इतने लोग इसके साथ काम कर रहे हैं। ये सारी मिल्लत इसके लिए काम कर रही है और तकरीबन 320 सिटीज में इसको लोग जानने पहचानने वाले मौजूद हैं। ये जो कार्यक्रम आपके होते हैं सिर्फ रमजान में होते हैं या वैसे साल भर होते हैं? कि ये कार्यक्रम जो है साल भर इसके होते हैं, क्योंकि रमजान में ज़कात देने वालों का एक मिजाज होता है, तो इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। अदरवाइज जो है साल के 12 महीने जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको सपोर्ट करना, एक मरतबा नहीं 1 से ज़्यादा मरतबा करना, उनकी मेंटरिंग करना, ये सब काम साल भर चलते हैं। उसी तरह से हर जो ऐसा आदमी जो कुछ नहीं कमा सकता है उसको महीने में 1,000 रुपये हम पेंशन देते हैं। मुस्लिम छोटा बच्चा है उसको 500 रुपये देते हैं हर महीना, साल भर देते हैं। तो काम तो साल भर चलता है। अब क्योंकि रमजान एक खास मौका है इसलिए इस तरह कार्यक्रम जो आप इमदाद करते हैं इसकी क्या कंडीशन रहती है? जैसे आपने बताया कि कंडीशन तो सिर्फ ये है कि साहब वो मुस्तहिक हो। मुस्तहिक वो आदमी है जिसके पास 7.5 तोले सोना नहीं है, जाती कोई चीज़ नहीं है उसके पास, तो ये मुस्तहिक है। और अब ऐसी तादाद बहुत है मुसलमानों में कि जो काम करने वाले हैं, तो ये लोग हमारे सारे लोग हमारे लोग हैं, ये मुस्तहिक है। ये जैसे कि पीछे आप देखेंगे बैनर, तो उसमें लिखा हुआ है ज़कात की इम्पोर्टेंस और उसका पर्पस और उसका फ़लसफ़ा, और उसके साथ साथ ये कि एक ज़कात की यूनिट कायम है, तो उसकी रिपोर्ट दी गई कि हम लोगों ने इस साल में यानी कि पिछले साल में कितनी ज़कात जमा की, इनके मुस्तहिकीन को, जो लोग मुस्तहिक थे उनको हमने दी, जो ज़रूरतमंद थे उनको दी, और किन किन मदों में खर्च की, उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज थी। जैसे गरीब लोग थे, रक्षा जाने वाले लोग थे, मुख्तलिफ कारखानों में काम करने वाले लोग थे, मुख्तलिफ मरीज थे, पेशेंट थे, उन सबको ज़कात दी गई।
और जितनी हमारे पास जमा हो सकी, जैसे 10 लाख जमा हुई, तो उस ज़कात को हमने किस तरह खर्च किया और हमारे आइंदा क्या प्रपोजल्स हैं और क्या मंसूबे हैं, क्योंकि ये एक इब्तिदाई निज़ाम है और अभी इनिशियल स्टेज में है। तो उसी रिपोर्ट को हमने पेश किया, उसी कारकर्दगी को हमने पेश किया और वही रिपोर्ट